क्लास 8 मैथ। देखो चैप्टर 4, चैप्टर क्या नाम है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखो क्यूब मतलब क्या होता है? जैसे हम देखो किसी नंबर को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे एक नंबर है 2, ठीक है, इसको 2 को 2 बार गुणा करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नीचे वाला क्या करते हैं? बेस, ऊपर वाला क्या करते हैं? पावर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। किसी भी सेम नंबर को 2 बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं, उसका स्क्वायर हो गया, है ना। स्क्वायर का मतलब पहले बता चुके हैं, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किसका? सेम नंबर का। ऐसा नहीं कि दूसरा नंबर को, एक सेम नंबर को 2 बार गुना करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं। अब इसी को 2 गुना 2 गुना 2, है ना, इसको क्या लिखेंगे? 2 पावर। इसको बोलते हैं क्यूब्स, है ना। क्यूब मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स। आवाज नहीं करेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्यूब रूट निकालना हो तो देखो स्क्वायर गुना कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालने का तो 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और एक डिवाइड मेथड से निकालते हैं, है ना। लॉगरिथम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन जब इसको निकालेंगे हम क्यूब मतलब क्या हो गया? 2 पर क्यूब। और क्यूब रूट मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट का सिंबल हो जाएगा, देखो ऐसे, इसके ऊपर ना कुछ लिखा हुआ है तो स्क्वायर, अगर ना कुछ लिखा तो क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 लिख दिए तो ये हो गया तुम्हारा क्यूब रूट। ठीक है, इसी को ये क्यूब रूट रेडिकल के फॉर्म में है या स्टर्ड के फॉर्म में है, आगे जाके 9th क्लास पढ़ोगे। और इसी को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये इसके कुछ पावर ना है, तो ना पावर है तो 1, और ये जो चल जाएगा बटा में, तो हम स्टर्ड फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने क्यूब रूट को इस तरीका से हम लिख सकते हैं। और इसका मान निकालना है, क्या लिखेंगे क्यूब रूट का? इसको फैक्टर करेंगे 8 का, तो 8 का फैक्टर करो 2 से, 4 टाइम्स 2 से, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है? टेकन 1 फ्रॉम 3। कितना? 3 में से 1 निकालना है। 3 में से क्या निकालना है? 1। तो 3 को 2 में से 1 बाहर निकालना है, 2 आंसर हो गया। तो भी क्यूब और क्यूब रूट समझ में आ गया होगा, है ना। क्यूब मतलब एक ही नंबर को 3 बार गुना कर देना, गुना करके जो गुना करके होता ही है उसको लिख देना। क्यूब रूट मतलब क्या होता है? टेकन 1 फ्रॉम 3, उसको फैक्टराइजेशन कर देंगे और 3 को एक प्रकार का एक पेयर तो होगा नहीं, पेयर में जोड़ा होता है, 3 को का एक सीरीज बना लेंगे और 3 को में से एक को बाहर निकालना है। उम्मीद है समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जवाब आता है एक्सरसाइज 4.4a में, एक्सरसाइज 4a, है ना। एक्सरसाइज चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4a। देखो पहला क्या निकालना है? ध्यान से, 8 का क्यूब। देखो क्या पढ़ेंगे? क्यूब ऑफ 8। क्यूब ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम? 8 गुना 8 गुना 8 गुना करो 512 आ जाए। आता गुना करें उस तरह 21 का क्यूब, तो 21 गुना 21 गुना 21 कितना होगा? 9261 डन हो गया ना। अब सेकंड के वन में क्या है? 1.2 का होल क्यूब। इसको क्या करेंगे? 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2। देखो बहुत लोगों को पॉइंट का गुना नहीं आता है, मैं बताता हूं। पहले 2 को गुना कर दिया, जब गुना हम करेंगे तो पॉइंट को नहीं देखेंगे, जब गुना करते हैं तो पॉइंट को, तो 12 गुने 12 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और जब गुना हो गया तब हम पॉइंट को देखेंगे, एक अंक के पहले पॉइंट और एक अंक के पहले पॉइंट। ठीक है, कितना हो गया? और कितना? राइट हैंड को देखना है। कौन हैंड को देखना है? तो राइट हैंड की तरफ से 1 2 अंक के पहले पॉइंट दे देना है। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों गुना हो गया, फिर से बचा 1 पॉइंट। फिर जब गुना करेंगे तो फिर पॉइंट को नहीं देखेंगे, बिना देख ले मैं गुना कर दूंगा, है ना। तो गुना करके 1728 आएगा,
कितना आएगा? तो अब गुना हो गया तब पॉइंट देखेंगे। देखो 2 अंक इधर और 1 अंक, 2 1 कितना हो गया? तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से 1 2 3 के पहले क्या देंगे? तो 1.728 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किताब में आंसर नहीं दे रहा होगा तो 1.728 लिख सकते हैं। 1728 बटा पॉइंट के होते हैं, पॉइंट मतलब 1 और पॉइंट का 3 अंक है, कितना? 0। ये कैंसिल आउट कर लेना, काट लेना, अपने आप जो आंसर है जो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0.8 का होल क्यूब, 0.8 का होल क्यूब मतलब 0.8 गुना 0.8 गुना 0. देखो गुना करोगे 8 गुना 8 गुना 512 आएगा। कितना आएगा? 512। अब 1 अंक के पहले पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3 के पहले पॉइंट, और ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अच्छा लगने के लिए, सुटेबल लगने के लिए 0 को डाला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट 0 ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट को पता नहीं चलता है, इसलिए आगे 0 हम मार्क कर देते हैं। अब देखो 3 का फर्स्ट, जब 4 से 4/7 का होल क्यूब, 4 जब ऐसा नंबर है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अलग क्यूब करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 जगह 16 जगह 7 300 आंसर हो जाएगा। बना लोगे? 1/15 का होल क्यूब, 1/15 का 1 का होल क्यूब है 15 का 375 आंसर हो जाएगा। बन जाएगा क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में These are the following of perfect cubes. In perfect cube find the number of which given number. कहता है जितने भी नंबर्स है उसमें कौन परफेक्ट क्यूब्स है? परफेक्ट क्यूब्स मतलब देखो एक जैसे 125 है, 1 2 5 इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले 5 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं। ये सब जानने के लिए तुमको डिविजिबिलिटी रूल जानना है। डिविजिबिलिटी पता है ना? 2 से कटने का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से कट जाएगा। 3 का क्या है? जब sum of digits, sum of all the digits of given number divided by 3, then all number divided by 3. तो रूल्स है 5 से लगेगा कितना टाइम? 25, फिर 5 से 5 टाइम। तो देखो इधर इसको जब क्यूब रूट निकालेंगे 125 का तो क्या होगा? क्यूब रूट 5 गुना 5 गुना 3 गुना से वो बाहर निकल गया ना, तो जब निकल गया तो परफेक्ट क्यूब्स हो जाएगा, और नहीं निकलेगा परफेक्ट क्यूब्स नहीं होगा। चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे।